श्रावण कृष्णा तृतीया 2076 शनिवार 20 जुलाई 2019 प्रातः के 5:30 बजा चाहते हैं। सूर्य देवता अभी से अपनी तेजी पर हैं। ये सूर्य देवता का तेजी पर होना, ये बदलते मौसम का और ग्रह नक्षत्रों का और पूरे हमारे इकोलॉजी के सिस्टम का एक हिस्सा है। जैसे वो बालक जो खाटू में पैदा हुआ, सेठिया परिवार में, एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। उसका नाम भी तब जयचंद लाल नहीं था, लेकिन तेजस्विता, जैसे बाल सूर्य अभी चमक रहा है, वैसे तेजस्विता इतनी थी कि वो मंगलचंद जी की नज़र में चढ़ गया। मंगलचंद जी सरदार शहर से खाटू इसलिए गए थे कि उन दिनों सरदार शहर में किसी गंभीर बीमारी की हवा चल रही थी, आबो हवा बदल गई थी, बीमारी बढ़ गई थी। तो पूरे परिवार को ऊँटों पर लाद करके, ऊँट गाड़ी पर और निकल पड़े, किधर ही खाटू पहुँच गए। उस समय हर जगह धर्मशालाएं होती थी। जिस धर्मशाला में मंगलचंद जी का परिवार ठहरा, उसी के सामने ये बालक खेलता था और मंगलचंद जी के निगाह में आता था। पार की नज़र ने पहचाना और उन माता पिता से मांग लिया। आदमी का विश्वास, उस समय आदमी आदमी पर विश्वास करता था। दिन बदले, लौटकर सरदार सर आए तो साथ में जयचंद लाल को भी साथ में ले आए। छोटा बालक ही था। जयचंद लाल नामकरण यहाँ आकर हुआ और तब बाग भी नहीं था। तब सेठिया परिवार की एक हवेली थी और कहना नहीं होगा कि बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे। नामकरण हुआ जयचंद लाल सेठिया, और नामकरण के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम घर पर ही चला। उर्दू सिखाने आते थे मौलवी, संस्कृत सिखाने आते थे एक और पंडित। उर्दू हिंदी के योग से, उर्दू संस्कृत के योग से हिंदी तो अपने आप हो जाती थी। मारवाड़ी के वो विद्वान थे और उनको बाकी भाषा, अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी सिखाने आते थे कोई और घर पर ही। और बहुत प्यार पाया जयचंद लाल ने, बहुत प्यार पाया। कई घटनाएं मुझे बताई गई। मैं कह ये रहा हूं कि ये बालक बहुत अच्छे कुल संस्कारों वाला, अपनी मर्जी से खाटू के उस परिवार में जन्म हुआ और उसी ने खींच के बलात् बुला लिया मंगलचंद जी को, खाटू, सरदार शहर से खाटू, क्योंकि उस बालक ने तय कर लिया था कि मुझे इस घर में आना है। और इस घर में आकर ऐसा रचा बसा कि आज हमको सुनने में अटपटा लगता है कि वो इसी सेठिया परिवार के या इसी कुल परंपरा के सदस्य नहीं है, बाहर से आए हैं। देखिए, ये इसलिए मैं कहता हूं कि संस्कारों का बनना पिता के वीर्य और माता के अंडे पर निर्भर नहीं है। संस्कार बालक स्वयं लेकर आता है अपने साथ, जन्म जन्मांतरों से संचित संस्कार, और उन संस्कारों के बल पर वो अपने आसपास के परिवेश को, जिसमें जितना ठीक नहीं है उतना ठीक करता है। संकल्प लेकर आता है, संकल्प को पूरा करता है। तब तक पूरा करता है जब तक वो अबोध रहता है। अब ये अबोध रहने की जो बात है, अबोध रहना मतलब सांसारिक सूचनाओं के, ज्ञान के, छल छंद के संपर्क में नहीं आना। इसका एक और उदाहरण हमारे आसपास ही है। हमको ये तो विश्वास हो जाता है कि शुकदेव अपनी माता के गर्भ में 10 साल रहे, 10 साल,
और पेट से निकलकर सीधे ही चल पड़े परम ज्ञान प्राप्त करके सुखदेव। जैसी अवस्था में माता के गर्भ से निकले और चल पड़े, पिता का मोह था वेदव्यास जी का, पीछे पीछे दौड़े और सुखदेव जो है वो, ये तो हमको विश्वास हो जाता है इस कहानी पर, पूरी कहानी पर, मैं पूरी कहानी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये विश्वास कठिन होता है कि जयचंद जी की पहली संतान अपनी माँ लक्ष्मी देवी के गर्भ में 18 महीना रहे, 18 महीना योजनाबद्ध रूप से रहे। भंवरलाल जी के नाम रूप में जो चेतना आई थी, उस चेतना ने भी बहुत बातें तय कर रखी थी कि मुझे इस प्रकार से जीना है। इतना पूरे भारत का प्रसिद्ध संगीतज्ञ और अपने पिता और माता का पूरा स्नेह, पूरा प्रेम पाना है और पूरी जिंदगी पाया, पूरी जिंदगी पाया। ये हमको, ये कहानी अगली बार कहूँगा, पहले जयचंद जी की बात। तो जयचंद जी, मैं पिछले 2-3 एपिसोड पहले ही मैं कहता था कि उनकी महानता का एक सूत्र देता था कि उनकी एक कन्या के विवाह के 3-4 दिन पूर्व तक घर में अपने राशन की भी व्यवस्था नहीं थी। इतनी गरीबी में भी उसने समता रखी ना, ये बात अधूरी है। पूरी बात यह है कि जयचंद जी ने जो वैभव देखा था, अपने बेटे के प्यार में जो कमरा बनाया, उसमें बेल्जियम के कांच लगाए मंगा करके, उस समय बड़ी बात थी जी। और वो जिस बिस्तर पर पलंग पर सोता था, उसके 4 पाए हाथी दांत के बने हुए और उस पर जबरदस्त नक्काशी, हीरे पन्नों की भी और सोने की भी। और जब दिन बदले और जयचंद जी की हवेली बिकी, नीलाम हुई, तो उसके उस ढोलिए को, उस बालक के ढोलिए को, माचे को, पलंग को खरीदने वाला राजस्थान में कोई नहीं था। उसके 4 पायों को अलग अलग करके 25-30 लाख रुपए में एक एक पाया बिका। वो 4 लोगों ने खरीदा। जिन्होंने खरीदा उस परिवार के एक व्यक्ति अभी अभी कुछ दिन पहले मूल जी को ये घटनाक्रम बताए कि उस समय उस पलंग को अकेले खरीदने की सामर्थ्य दूर दूर तक नहीं थी राजस्थान में। हाँ, संचार के माध्यम कम थे, व्हाट्सएप नहीं था, तो व्हाट्सएप पर तो नहीं डाल सकते थे उसकी फ़ोटो और वही बिक जाए। लेकिन लोगों के बीच में हियर से किंवदंती जिसे कहते हैं, एक सम्मान बना हुआ था। खाटू जब गए थे मंगलसन जी, तो खाटू में ही क्यों रुक गए? उनको तो मौसम बदलने के लिए जाना था। तो खाटू के उस धर्मशाला के लोगों ने आज आपस में परिचय कर लेते हैं जी। जब टोला चलता है ऊँट गाड़ियों पर, एक ऊँट गाड़ी तो नहीं थी, कई सारी ऊँट गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ साथ साथ चलती थी, खाना पीना साथ साथ चलता था, तंबू साथ साथ चलते थे, पता नहीं कहाँ जाकर डेरा मिले, पानी साथ चलता था, राशन साथ चलता था, रसोई बनाने वाले, नीम गुमास्ते, नौकर चाकर सब साथ चलते थे, पूरा कारवां चलता था। परिचय कर लिया उस कारवें का कि ये मंगलचंद जी सेठिया, आईदान मंगलचंद वाले। तो उनकी ख्याति न सिर्फ पैसे की ख्याति बल्कि उनके सामाजिक सम्मान की ख्याति वो पूरे इलाके में थी। उनको वहाँ रोक लिया गया होगा, और रोक लिया गया होगा ये उस बालक की योजना थी जिसका नाम बाद में जयचंद पड़ा और जिसकी जो अभी हमारी कथा का नायक है। ये सारी बातें मैं कहीं पढ़ी हुई नहीं कह रहा हूँ, मुझे बताया, मुझे ये सब सूचनाओं, घटनाओं की जानकारी, घटनाओं की सूचनाएं मुझे कल ही, मुझे बहुत प्रेम करते हैं मूल जी, उन्होंने दी आधा घंटा लगाकर। मेरे मन में उत्साह आया, मैं चमत्कृत रह गया कि हो ऐसा भी होता है। इसी को हम कहते हैं कि नियति तय है। इसी को हम कह देते हैं, कह तो देते हैं,
पर इसके मर्म को नहीं समझ पाते। हम अगर मर्म को समझने की कोशिश भी करते तो हम ये जान लेते कि बच्चा जब तक हमारे सांसारिक ढर्रे में नहीं डलता, जब तक अबोध रहता है, तब तक वो भगवान के तुल्य है। वो गुरु तो है ही। उसको कुछ सिखाने के अहम और वहम से हम बाहर आ पाएँ, उसको गुरु बना पाएँ, वो क्या चाहता है उसकी भाषा को समझने की कोशिश की जाए। समझने की कोशिश की जा सकती है। गौरव बैठा है आज अमेजन की नौकरी में, और अमेजन में ऐसे लोग हैं ज़रूर, टेक्निकल लोग, जो इन तरंगों को, बच्चे की भाव तरंगों को और डिकोड करके और मशीन पर ले ले, जैसे स्टीफन हॉकिंस का, और मन के भाव, दिमाग के विचार, उसको डिकोड करके वैज्ञानिकों ने हमको ये सारी इतनी बड़ी बड़ी थ्योरियाँ दी। स्ट्रिंग थ्योरी भी का भी कन्फर्मेशन हुआ, और टाइम एंड स्पेस पर नई बात स्टीफन हॉकिंस के बाद अब तक चल रही है। अभी जो विज्ञान में खोजें चल रही है नई, और विज्ञान में खोजों का अर्थ मैं दोनों तरफ कह रहा हूँ, और क्वांटम तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्वांटम की गतियों में और अनंत ब्रह्मांड में, दोनों तरफ स्टीफन हॉकिंस के जो सूत्र हैं उनको अप्लाई करके, और स्वयं स्टीफन हॉकिंस महोदय ने और जिंदगी भर प्रयत्न किया, जबकि 30-32 वर्ष की अवस्था से तो उनको ऐसा भयंकर रोग लगा था कि वो अपने हाथ पैर मुंह तक धो नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, हाथ पैर सब लाचार थे। उनको महालकवा था उनको, और चमत्कारिक पुरुष था, चमत्कारिक। 74 वर्ष की उम्र में उसने ये कहा कि मैं नई गैलेक्सीज की खोज में जाऊंगा, तो मेरे शरीर को वैसी ट्रेनिंग दी जाए। क्यों जाऊंगा? क्योंकि मानव ये धरती तो ख़त्म कर ही देगा, मानव ये धरती ख़त्म कर देगा। स्टीफन हॉकिंस महोदय ये नहीं समझे कि मानव अगर अपने आप को पहचान ले, मानवता पर आ जाए, तो यही धरती स्वर्ग है, जैसा जयचंद लाल सेठिया ने बनाया। जयचंद लाल सेठिया ने मंगल चंद जी के पैसे के बल पर हमारे इस परिवार को, कुल को, मंगल बाग को स्वर्ग नहीं बनाया। मंगल बाग में आना तो उनके लिए व्यवस्था थी। जब हवेली का दिवाला निकला और नगर में उनकी इज्जत कम हुई, तो जयचंद लाल के मन में आया कि अब इस नगर में इज्जत नहीं है, दिवाला निकला हुआ है, इस नगर में पानी भी नहीं पीऊँगा। ये शपथ कर ली। तब तक बाग में आएंगे, ये कोई बहुत कोशिश की लोगों ने मनाने की, सरदार सर के लोगों ने भी कोशिश की, क्योंकि कीमती आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। अपनी हवेली को बेचकर, अपने बच्चे के माचे ढोलिए को, पूरी संपत्ति को बेचकर सारे कर्जे चुकाए। ऐसा परिवार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुख में, दुख में और वैभव में, गरीबी में जो सम रह सके, जो सम माने सामान्य रह सके, जयचंद लाल जी को जैसा मैंने देखा, सामान्य व्यक्ति के तौर पर देखा, जयचंद लाल जी, मोहनलाल जी तीनों को, ये उनकी जो सामान्यता है उसमें महानता के सूत्र भरे हुए थे। ही वॉज नॉट ओनली ऑर्डिनरी पर्सन, बट इज ऑर्डिनरीनेस, उसका सादापन कुछ 2 कदम आगे था, एक्स्ट्रा था, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी थे। सदगुरु जग्गी की भाषा में कहूँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको, उनके ऑर्डिनरी होने के, सामान्य होने के, सामान्य मानव की तरह और आदमियत, मानवता के मूल्यों के साथ जीने के, उस बात ने उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। इसलिए हम आज उनकी कहानियाँ कह रहे हैं। और मैं उसी गणित से कहता हूँ कि हम में से अनेक, शायद सभी इस कुल से जुड़ने का सौभाग्य स्वयं तय करके अपने साथ लाए हैं। हमने तय किया कि हम सेठिया परिवार की इस बेटी के गर्भ से, या सेठिया परिवार की इस बहू के गर्भ से हमको पैदा होना है, इससे संपर्क बनाए रखना है। और अभी ये जो ग्रुप बना है, ये भी जैसे तय था। ये इस टेक्नोलॉजी को, जिस टेक्नोलॉजी में हमारे कई लोग माहिर हैं हमारे कई लड़के लड़कियां माहिर हैं इसी कुल के,
एक तो पता चला कि धनसुख का बेटा गौरव अमेरिका में बैठा है, अमेजोन सुन रहा है, अभी ये सुन रहा है। और भी चैन जी के बेटे प्रदीप और प्रमोद शायद वहीं बैठे हैं। और हमारे भारत में भी मूल जी का बेटा, नाम ही भूल गया, ईशु, वो भी इसी टेक्नोलॉजी में माहिर है। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत सामान्य स्तर पर हम कर रहे हैं। मैंने पहले पढ़ा इस ग्रुप में कि इसका इतिहास लिखा जाना चाहिए, तो मैंने अनुमोदन किया और मैंने कहा भी कि भाई भानु बैठे हैं, मूल जी बैठे हैं, ये हमारा कर्ज शोधन होगा। हमारी ये जो पूर्वजों की गाथाएं हैं वो नई पीढ़ी तक पहुँचे, क्यों नहीं, हार्ड कॉपी में भी पहुँचे, सॉफ्ट कॉपी में भी पहुँचे। जो इसमें जोड़ सकता है जोड़े, जैसे मूल जी ने कल जोड़ा, और मूल जी से अनुमति लेकर ये सब बता रहा हूँ मैं आपको। मूल जी ने जो जोड़ा वो मैं यूं का यूं नहीं उगल दे रहा हूँ उल्टी की तरह। मैं ये देख रहा हूँ कि ये बालक जयचंद लाल वो इस घर में आया, वो पहले से तय करके आया था, तय था, ये एक आयाम है और वो तय करके आया था, ये दूसरा आयाम है। ये मैं दोनों पर समय आने पर चर्चा करूंगा मित्रों। इतने वैभवशाली और अपने अवस्था में भी धन यश के अंबार में उसको उसका मान छू नहीं गया था। जयचंदलाल जी जब नए नए आए थे तब किसी मुनीम गुमास्ते ने कह दिया कि ये लड़का बहुत तेज है और मंगलचंद जी का सारा संपत्ति, अकूत जो दौलत है, उस पर हाथ साफ करके वापस जाएगा। कोई ऐसे अपने माता पिता को बोल सकता है क्या? वापस जाएगा खाटू। सुन लिया जयचंदलाल जी ने। और जयचंदलाल जी को मंगलचंद जी लाए थे तो उनके पिताजी ने शर्त रखी थी कि बच्चे को साल भर तक वहाँ रहकर पसंद आएगा तो बच्चा आपका, अगर नहीं पसंद आएगा तो वापस भेजना पड़ेगा। मंगलचंद जी मान गए। कितना प्यार दिया, कितना ध्यान रखा। मैंने बच्चे को सर्दी जुकाम तक नहीं लगने दिया, सारा ज्ञान घर में बुला कर दिया। एक अद्भुत घटना। उसके गुरु सिखाने आते थे, एक गुरु ने डांट दिया तो जयचंदलाल जी ने डायरी लिखी है कि उस गुरु को लात खानी पड़ी। अब मैं उस गुरु का लात खाना, ये इसको मैं महिमा मंडित नहीं कर रहा हूँ। हमारा यहाँ लक्ष्य ये है कि जयचंदलाल जी को कितना प्यार से, सम्मान से इस घर में रखा गया और जयचंदलाल जी ने उसका प्रतिदान कैसे दिया। जो ही सुना कि ये संपत्ति जो है वो लेकर भाग जाएगा तो उसके बाल मन में ये संकल्प आ गया कि इस संपत्ति के प्रति भोग भाव नहीं रखूंगा, ट्रस्टी भाव रखूंगा। जयचंदलाल जी को जिस अवस्था में मैंने देखा, मेरे तो पढ़ना ना जी है, वो पूरी अवस्था उनके पूरे यौवन का और पूरा इतिहास कहती थी। उनके जीवन में एक भी दाग निकालना मुश्किल होगा। सम्मान उनका निरंतर बढ़ता रहा। वो हवेली छोड़कर आए तो बाग मिल गया। बाग उस समय सरदार शहर की सीमा से बाहर माना जाता था। बाग में कुआं भी था, पानी था, इसी का पानी आकर पिया। आज भी अब तक जयचंदलाल जी जब तक जिंदा रहे तब तक उनको सरदार शहर में कई झगड़ों में बुलाया जाता था। वहाँ जाते थे, बन ठन के उनकी बात मानी जाती थी, सबसे ऊपर रखी जाती थी, लेकिन वहाँ पानी नहीं पिया। अब मैं ये पानी नहीं पीने की जिद को, इसका इंटरप्रिटेशन अलग तरह से भी हो सकता है। जैसे कम्युनिस्ट आज हमारी परंपराओं की हंसी उड़ाते हैं, जैसे मुस्लिम बंधु हमारे राम को गाली देते हैं बार बार, वैसा नहीं हुआ। इसी माता पिता की संतान कैसे कैसे संस्कार लेकर आए हैं। मैं मुसलमान कम्युनिस्टों की बात कर रहा हूँ और नाम लेकर कर रहा हूँ। ये जयचंदलाल जी, बालक जयचंदलाल भी, वो तो दूसरे परिवार के संस्कार नहीं, डीएनए वहाँ से लेकर आया था। डीएनए जो है वो भौतिक देह का निर्धारण करता है। जयचंदलाल जी की शक्ल से मूल जी की शक्ल ज़्यादा मिलती है, सांवलापन भी और आँख नाक का तीखापन भी। ये डीएनए का चमत्कार है। लेकिन जो संस्कार हैं मूल जी के अपने हैं, जयचंदलाल सेठिया के अपने थे। हम में से हर बच्चे के, नया बच्चा जो आता है उसके भी
अलग हैं, अपने हैं, स्वतंत्र हैं। संस्कारों की यात्रा अपनी अपनी है मित्रों, अपनी अपनी यात्रा हमको करनी है। लेकिन ये कहानियाँ, अपने पूर्वजों की परंपरा, ये हमारे संस्कारों को बल देते हैं। ये खाद पानी मिलता है इससे, इन कहानियों से। इसलिए जिसने भी ये ग्रुप शुरू किया, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। और इस तरह से ये कहानियाँ इस माध्यम से हमारे परिवार में, हमारे नए बच्चों तक पहुँच ही रही है जी, पहुँच ही जाएगी। मैं फिर बात करूँगा मित्रों, आज थोड़ा लंबा हुआ है, मैं फिर बात करूँगा, फिर चर्चा करूँगा। जयचंद लाल जी की, मोहनलाल जी की, भंवरलाल जी की एक साथ चर्चा होगी। अपने बच्चों में जो गुण, अद्भुत प्रतिभा मैं देख रहा हूँ, उसके मिलान के साथ होगी। ये प्रतिभा जो है वो उनकी डीएनए और उनके संस्कार दोनों का सम्मिलित योग है। मैं चर्चा करूँगा। प्रणाम करता हूँ।